दिनेश की सच्चाई अब छुप नहीं सकती क्योंकि वसुधा ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है और अब पूरी हवेली के सामने वो थप्पड़ पड़ने वाला है जो दिनेश कभी भूल नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा में अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां पर जो दिनेश अब तक अपनी चालाकी से सबको बेवकूफ बना रहा था, वो अब बुरी तरह एक्सपोज होने वाला है और खुद वसुधा उसे थप्पड़ मारकर उसकी असलियत सबके सामने ला देगी। आखिर क्या हुआ ऐसा जो वसुधा को इतना गुस्सा आ गया? दिनेश ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से अब उसका सामना पूरे परिवार से होने वाला है? और क्या इस थप्पड़ के बाद दिनेश की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी? चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से। तो दोस्तों, बात यहाँ से शुरू होती है जब वसुधा को धीरे धीरे शक होने लगता है कि दिनेश जो भी बातें बोल रहा है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो देखती है कि जब भी सावित्री का जिक्र आता है, दिनेश का व्यवहार अचानक बदल जाता है। वो घबरा जाता है, बातें छुपाने की कोशिश करता है और बार बार टॉपिक बदलने की कोशिश करता है। ये सब देखकर वसुधा के मन में शक और गहरा हो जाता है और वो ठान लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगी। यहाँ पर वसुधा अपने आप को बहुत संभालती है। ऊपर से वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है ताकि दिनेश को कोई शक ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से प्लानिंग में लग जाती है। भाई, यही तो वसुधा की सबसे बड़ी ताकत है। वो कभी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती, बल्कि पूरी तैयारी के साथ सामने वाले को बेनकाब करती है। अब यहाँ पर वसुधा एक बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाती है। वो सोचती है कि अगर उसे दिनेश की सच्चाई जाननी है तो उसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी जो दिनेश के करीब जाकर उसकी हर हरकत पर नज़र रख सके। यहीं पर वो सावित्री का नाम सोचती है, क्योंकि सावित्री ही वो कड़ी है जिसके ज़रिए दिनेश की असलियत सामने आ सकती है। वसुधा जानती है कि ये रिस्की कदम है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए उसे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। इसलिए वो एक चाल चलती है और सावित्री को दिनेश के साथ भेज देती है, ये कहकर कि उन दोनों को गांव जाना है। लेकिन असल में वसुधा का मकसद कुछ और ही होता है। वो चाहती है कि सावित्री रास्ते में दिनेश की हर बात नोट करे और वापस आकर उसे बताए कि आखिर दिनेश के मन में क्या चल रहा है। यहाँ पर जब दिनेश और सावित्री दोनों निकलते हैं गांव के लिए, तो रास्ते में ही एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर वो दोनों रुक जाते हैं। असल में वो लोग गांव पहुँचते ही नहीं हैं, बल्कि बीच रास्ते में ही एक जगह ठहर जाते हैं। अब यहाँ पर दिनेश कहता है कि आज मैं खाना नहीं ला पाया, जिस पर सावित्री बड़ी सहजता से कह देती है कि कोई बात नहीं। लेकिन भाई, यहीं से कहानी में सस्पेंस बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिनेश की नीयत साफ नज़र नहीं आती। वो सोने से पहले सावित्री से एक अजीब सा सवाल पूछता है। वो पूछता है कि तुमने इतने दिनों वहाँ काम किया, तो क्या कोई गहने वगैरह नहीं बनवाए? ये सवाल सुनकर सावित्री को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो फिर भी सच बता देती है कि हाँ, गहने बनवाए हैं और वो सारे वसुधा के पास रखे हुए हैं। ये सुनते ही दिनेश के चेहरे पर एक अलग ही तरह की चमक आ जाती है, जो साफ बताती है कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। अब यहाँ पर वो दोनों सो जाते हैं, वो भी भूखे पेट, क्योंकि खाना तो लाया ही नहीं गया था। लेकिन भाई, असली बात तो अब शुरू होती है, क्योंकि सावित्री को ये बात पहले से ही पता होती है कि दिनेश ने ड्रिंक कर रखी है, यानी कि दिनेश अपनी असली हालत में नहीं है। और यही वजह है कि वो ऐसी बातें कर रहा है जो नॉर्मल हालत में शायद वो कभी ना करे। सावित्री चुपचाप सब कुछ नोट कर रही है। वो हर एक बात को ध्यान से सुन रही है ताकि वापस जाकर वसुधा को सही जानकारी दे सके। यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि सावित्री कितनी समझदारी से काम ले रही है। वो ना तो दिनेश को शक होने दे रही है और ना ही खुद को कमज़ोर पड़ने दे रही है। सुबह होते ही अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। सावित्री सुबह उठकर नाश्ता बनाती है, लेकिन दिनेश वो नाश्ता खाने से मना कर देता है और कहता है कि हम वहाँ अच्छा सा खाना खाएंगे, चलो अब हवेली चलते हैं। ये सुनते ही सावित्री चौंक जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो हवेली क्यों जाना चाहता है, जबकि उन्हें तो गांव जाना था। वो पूछती है कि हम वहाँ क्यों जाएंगे, मैं नहीं जाने वाली दोबारा वहाँ। इस पर दिनेश कहता है कि गहने देने तो जाना ही पड़ेगा। बस यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि दिनेश की मंशा अब पूरी तरह साफ हो जाती है। वो सावित्री के जरिए वसुधा के पास रखे गहनों तक पहुंचना चाहता है। सावित्री ये सुनकर साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं वो गहने नहीं लूंगी, वो वहीं ठीक रखे हैं। हम उन्हें कहाँ कहाँ लेकर घूमेंगे, कहीं खो भी सकते हैं। लेकिन दिनेश को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर भाई, यहाँ पर वो इतना बेकाबू हो जाता है कि सावित्री के साथ मारपीट पर उतर आता है। ये देखकर आप समझ सकते हैं कि दिनेश की असली शक्ल अब सामने आनी शुरू हो चुकी है।
वो इंसान जो ऊपर से इतना शांत और सीधा दिखता था, अंदर से कितना खतरनाक निकलता है। लेकिन यहीं पर दिनेश की सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि यही वो पल होता है जब वो पूरी तरह फंस जाता है। सावित्री के साथ मारपीट करना ही उसके लिए सबसे बड़ा जाल साबित होता है। इसके बाद उसे घसीटते हुए हवेली लाया जाता है और यहाँ पर सबके सामने उसकी पूरी सच्चाई एक्सपोज हो जाती है। ये वो पल होता है जब वसुधा सामने आकर कहती है कि मैंने जानबूझकर सावित्री को दिनेश के साथ भेजा था ताकि उसकी असली सच्चाई सामने आ सके। ये सुनते ही पूरी हवेली में सन्नाटा छा जाता है। दिनेश के पास अब कोई जवाब नहीं बचता और यहीं से वसुधा अपने अगले कदम की तरफ बढ़ती है, वो कदम जो दिनेश को हमेशा के लिए सबक सिखाने वाला है। अब भाई असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब वसुधा को दिनेश की पूरी सच्चाई पता चल जाती है तो वो गुस्से में आगे बढ़ती है और सबके सामने दिनेश को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। ये थप्पड़ सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होता, बल्कि ये उस विश्वासघात का जवाब होता है जो दिनेश ने वसुधा और उसके पूरे परिवार के साथ किया था। इस थप्पड़ के बाद हवेली में मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि वसुधा को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा गया था। दिनेश भी इस थप्पड़ की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा होता। वो सोचता है कि शायद उसकी चालाकी उसे बचा लेगी, लेकिन वसुधा अब किसी की भी बात सुनने के मूड में नहीं होती। यहाँ पर परिवार के बाकी सदस्य भी हैरान होकर ये सब देख रहे होते हैं।